तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वस्तनोराभि व्यशीमदेवहितं यदायुः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। निज कल्याण की भावना हृदयंगम करके असीम श्रद्धा के साथ अपने भगवत प्रेम को बढ़ाते जिज्ञासुवृत्त आइए हम प्रयास करें इस कली काल के दोषों से बचने का। ये कली काल जिसमें सब कुछ काला ही काला हो गया है। कलयुग के प्रभाव के कारण से सबसे अधिक काले हो गए हैं मनुष्यों के अंतःकरण, और उन काले अंतःकरणों के कारण सारे जगत में कालिमा व्याप्त हो गई है, जिसके कारण से जिधर भी देखें उधर त्राही त्राही मची हुई है। क्योंकि इस कलयुग के कारण से अधर्म का साम्राज्य है। इस कलयुग के कारण से लोग मदान्वित हैं, असत्य का बोलबाला है, दया क्षमा आदि सद्गुण निरंतर इनका ह्रास होता जा रहा है। लेकिन इस कलयुग में भी जो भगवत चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वो कलयुग के दोषों से बचकर के सत्य युग में निवास करते हैं। कल आपके सन्मुख 5 स्थानों का वर्णन किया, जिन 5 स्थानों में कलयुग का वास है। अगर हम अपने आप को इन 5 स्थानों से बचा लें, इन 5 स्थानों में जाने से बचा लें, इन 5 स्थानों में होने वाले कुकर्मों से, अधर्म से, पाप से अपने आप को दूर कर ले, तो कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्यूतम पानम स्त्रियः सुना। एक तो किसी भी प्रकार का कोई जुआ हम ना खेलें। जुआ खेलने वाले का विनाश निश्चित है।
एक भी उदाहरण जगत में ऐसा नहीं है जिसने जुआ खेला हो और उसके ऊपर विपत्तियां ना आई हो, चाहे उसमें धर्मात्मा युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, लेकिन इस जुए की लत के कारण से कितनी बड़ी विपत्ति का सामना न केवल युधिष्ठिर को करना पड़ा, अपितु समस्त पांडवों को, उनकी धर्म पत्नी को, उनकी माता को, और सही पूछो तो इस युधिष्ठिर के इस पाप के कारण सारे राष्ट्र को। अगर युधिष्ठिर ने जुआ ना खेला होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? युधिष्ठिर के जुआ खेलने के उपरांत ही तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, और वो द्रौपदी का अपमान महाभारत में परिवर्तित तो हो गया। 18 अक्षोहिणी सेना युद्ध में काली की भेंट चढ़ गई, कितने घर वीरान हो गए, कितने माओं के सपूत चले गए, कितनी नारियों के सुहाग उजड़ गए। चिंतन करके देखें, पांडवों ने तो चलो, युधिष्ठिर ने तो किया, इसलिए 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष तक वनों में भटकते भटकते फिरे। विराट नरेश के यहां न जाने क्या क्या काम करने पड़े। अर्जुन नृत्य सिखाने वाला, भीम भोजन बनाने वाला, घुड़साल में काम करें, और युधिष्ठिर महाराज विराट की सेवा करे। चिंतन करके देखें। और दूसरी ओर द्यूत खेला दुर्योधन ने। ये धर्मात्मा होने के बाद, इतने कष्ट सहने के बाद में जाकर के, क्योंकि इसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भगवान ने युधिष्ठिर का हाथ थाम लिया, इसलिए ये तो बच गया। गलती हो गई, पाप हो गया, लेकिन पाप होने के बाद अगर भगवान की शरण में चला जाए, प्रायश्चित कर ले, क्षमा मांग ले, तो भगवान फिर कह देते हैं, चल तूने कर दिया, अब मैं तुझे क्षमा कर देता हूं, तेरी विपत्तियों का अंत कर देता हूं। युधिष्ठिर की तो हो गया, लेकिन दुर्योधन, उसने भी तो जुआ खेला ना, वो तो जीत भी गया था ना, भले छल से जीता, लेकिन जीता। और जीतने के बाद उसका क्या हश्र हुआ? महाभारत के युद्ध में अपने अन्य 99 भाइयों के साथ वो भी रणचंडी की भेंट चढ़ गया। 100 के 100 कौरव अपने माता पिता के सामने काली की बलि चढ़ गए। तो कहने का भाव क्या है? दोनों ने खेला और दोनों का हश्र क्या हुआ? जो भी खेलता है, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, समझने का विषय है। पक्ष भी और विपक्ष भी, हारने वाला भी और जीतने वाला भी, दोनों को निश्चित रूप से कष्ट मिलेंगे, दोनों के जीवन में निश्चित रूप से विपत्तियां। ये जुआ ऐसी चीज है,
और भाई आज बड़े बड़े सेठों के बच्चे जिनके पास भी पैसा है, उनके बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि रात रात में करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाए, लेकिन रात रात में किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। स्वयं तो मरते ही हैं और अपने साथ में न जाने कितनों को मार डालते हैं। अपने आप तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, वो तो उस घर को झेलना ही पड़ता है, वो तो उस परिवार को झेलना ही पड़ता है, लेकिन उनके साथ में अन्य अपने मित्रगणों से जिस से भी हाथ लग जाए, उन सब से भी उधार ले लेकर के भेंट चढ़ा देता है और आखिर में क्या होता है, शहर छोड़ के भाग जाता है या आत्महत्या कर लेता है और उसके पीछे उन लोगों को झेलना पड़ता है जिनसे कर्ज उठा रखा। वो तो चला गया, वो तो मर गया, लेकिन मरने वाले के साथ कितने लोगों को मार गया, वो तो अभी जीवित हैं, उनको झेलना पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं भाई, इस चीज से बचा करके रखो बच्चों को। बच्चों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो जुए की ओर ना जाए। जुआ वो स्थान है जहां सबसे पहले कलयुग बैठता। महाराज परीक्षित ने सबसे पहला स्थान इस कलयुग को ही दिया, वो कलयुग को ये जुए के रूप में, जहां भी जुआ खेला है। देख लीजिए, बच्चा अगर यदि हर समय मोबाइलों में लगा रहता है, इंटरनेट पर लैपटॉप में लगा रहता है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं चला गया है। इस ओर ध्यान करने की आवश्यकता है, नजर रखने की आवश्यकता है। नहीं तो नेट वो क्या खेलेगा, नेट लॉस आपको ही हो जाएगा, प्रॉफिट जीरो। नेट लॉस जिंदगी भर की कमाई, पूर्वजों की इज्जत, सब कुछ खो देता है। कलयुग का पहला स्थान। अनुभवी है, इसलिए विशेष रूप से मैं कहता हूं कि सेठों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सेठों से मतलब जिनके पास पैसा है, उन्हें अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनके पास नहीं है वो तो वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो दलाली का काम करेंगे वे तो पहले पैसे मांगते, मैं पैसे रख दे तब कर ले काम। तो जिनके पास पैसा है उन्हीं को ये लत लगती है, वही संधि दौड़ में शामिल होते हैं और अंधी दौड़ में शामिल होकर के अपना विनाश कर लेते हैं। इसलिए बचाइए इस अवगुण से, इस पाप से बचाइए, फटकने ना दें उसको इसके पास। त्रेता युग में जो रावण हुआ, उसके साथ तो आमने सामने की सीधी लड़ाई थी, अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई थी, लेकिन यहां इस कलयुग से जो लड़ाई होती है, इसमें किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। यहां तो बस इस बुद्धि को ठीक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जाको विधि दारुण दुख दीनी, ताकि मत पहले हराई। विधि को जिसको दारुण दुख देना होता है उसकी मति का हरण करता है, और उसी समय हमें सजग होने की आवश्यकता है। अगर यदि हमारा बालक इस ओर बढ़ता है तो तुरंत उसके बढ़ते हुए पगों को रोक दीजिए। समझाकर रोकना पड़े या जबरदस्ती रोकना पड़े, हाथ पकड़कर रोकना पड़े, जैसे भी। क्योंकि अगर विनाश की ओर जा रहा है बालक, तो विनाश की ओर जाते हुए बालक के पग रोकने ही पड़ेंगे, चाहे कितने ताले लगाने पड़े। ये जो 4 स्थान मुख्य रूप से कलयुग को दिए गए हैं, ये चारों स्थान ऐसे ही हैं भाई।
एक जुआ ही नहीं है? केवल ये जुआ ही नहीं, द्यूतम पानम, दूसरा क्या है? पानम। ये जो पान की आदत है, पान माने नशा, ये जो नशाखोरी की आदत है, ये नशे की आदत, चाहे कैसा भी नशा हो, कोई भी नशा हो, परिवार तबाह हो जाते हैं। कलयुग आया ही इसीलिए है, वो अच्छे भले व्यक्तियों को भी तबाह कर डालता है। इसलिए इस बुद्धि को ठीक रखना जरूरी है। बुद्धि नाश प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से समझ लीजिए सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किसी भी प्रकार से हो इस बुद्धि की रक्षा करो। अगर यदि आपने अपनी बुद्धि की रक्षा कर ली तो दुनिया में कलयुग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। बुद्धि पर कालिक मत जमने दीजिए। और एक बार कालिक जम गई तो समझ लेना बुद्धि विहीन हो गया, और बुद्धि विहीनो पशु ही समाना। जो बुद्धि से विहीन हो गया वो पशु के समान हो गया। तो ये कलयुग का विकार है। द्यूतम पानम स्त्रिय, विनाश के स्थान है ये। दुराचार, न जाने कितने घरों का विनाश हो गया। सुना ना, हिंसा, हिंसा तो भाई सीधी सादी आमने सामने आप रोज देखते हैं। आजकल तो ऐसी लड़ाई हो गई, बस एक बटन सा दबाना पड़ता है और जयराम जी की हो गए तबाह। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, बचाव करना चाहिए। और अधर्म से कमाया हुआ धन, इन 5 स्थानों में कलयुग रहता है। तो हमें अपने को बचाना है इस कलयुग से, हमें अपनी रक्षा करनी है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिए, लेकिन परीक्षित भी इससे नहीं बच पाया। घटना आती है, परीक्षित जो मार सकता था इसको, समर्थ था, लेकिन मारा नहीं। हम सब समर्थ हैं, हम सब कलयुग को मारने में समर्थ हैं, लेकिन मारते नहीं। अगर कलयुग को मार दिया होता परीक्षित ने तो उससे भी अधर्म ना होता, उससे भी पाप ना होता। परीक्षित आज धनुष बाण उठाता है और धनुष बाण उठा करके चल देता है वन की ओर। जिसने कहा कि मेरे राज्य में कोई हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना भयंकर, उसके जन्म से ठीक पहले महाभारत युद्ध हुआ, इतनी हिंसा हुई, इसलिए हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई किसी की हिंसा नहीं कर सकता, किसी जीव की हिंसा नहीं होगी उसके राज्य में। ऐसे परीक्षित जी, लेकिन आज कलयुग उनकी बुद्धि में आकर बैठ गया। कलयुग बुद्धि में आकर बैठा, और जब कलयुग बुद्धि में आकर बैठा तो अचानक विचार कौंध आया और धनुष बाण हाथ में आ गया। ये नहीं देखा कि तूने हिंसा पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर नियम बना रखा है प्रजा के लिए तो नियम राजा पर भी लागू होता है। यद्यपि शास्त्र कहता है कि राजा को दंड नहीं दिया जाता,
राजा के ऊपर कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। हमारे यहां भी ये नियम है। राजा के पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, राज्यपाल पर भी। वो अदंडोषित होता, उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन भाई ये तो आपने राज व्यवस्था बना दी अपने आप से। परमात्मा के विधान को तो नहीं रोक सकते ना, परमात्मा जरूर देता है दंड। आज क्योंकि हाथ में शस्त्र आ गए, भूल गया कि तूने नियम बना रखा है, और शस्त्र हाथ में लेकर के चल दिया। भगवान ने ऐसी कृपा की, क्योंकि वो अब तक धर्मात्मा रहा है। भगवान तो बार बार सहायक बनते हैं, धर्मात्मा के साथ साथ चलते हैं। जैसे आपको सेठ की कथा सुनाई थी ना, जब विपत्ति में सेठ आया, सेठ को तो लगा कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, भगवान ने बताया कि तू अपने पैरों अब चलने की स्थिति में नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर लेकर चलता हूं। कदम कदम पर भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। इसलिए परीक्षित उस दिन कोई शिकार नहीं कर सका। जब हाथ में हिंसा करने के लिए धनुष उठा भी लिया, लेकिन ऐसा संयोग बना, बहुत घूमता रहा, लेकिन घूमते रहने के बाद भी कहीं कोई शिकार नहीं मिल पाया। हिंसा से बचा लिया भगवान ने। अब भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है, और भूख प्यास से व्याकुल होने के बाद कहीं कोई जलाशय नहीं मिला। बहुत ढूंढा, इधर उधर बहुत ढूंढता फिरा, लेकिन कहीं भी जलाशय नहीं मिला। और जब कोई जलाशय नहीं मिला तो वहीं जंगल में क्या देखा, एक जगह पर एक कुटिया देखी। और वो जो कुटिया उसने देखी, उस कुटिया में, कुटिया कहिए, आश्रम कहिए, ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, तो वहीं पर एक ऋषि रहा करते थे। और जिस समय परीक्षित जी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि एक मुनि आसन लगाए हुए बैठे हैं, शांत स्वभाव के साथ, निर्वृति होकर के बैठे, कोई भाव नहीं उनके चेहरे पर, बिल्कुल शांत। और वो जो मुनि थे, आसन लगाए, आंखें बंद किए, शांत भाव में बैठे। उन्होंने इंद्रियों को, प्राणों को, मन को और बुद्धि को, कहते हैं सबको अपने वश में कर लिया। यहां एक बात विशेष ध्यान देने की है कि प्राण को भी उन्होंने वश में कर लिया। प्राण भी अब उनके अधीन है, प्राणों की गति को भी उन्होंने रोक दिया। ऐसे ऋषि हैं। वहां पर प्राणों का भी संचार उनकी इच्छा से होता है। ऐसे ऋषि हैं। प्रतिरुद्धेन्द्रिय, एक एक शब्द बड़ा कीमती है। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतः इष्ठान्त्रियात् परं प्राप्तम्, इष्ठान्त्रियात् परं प्राप्तम्, उनकी स्थिति का वर्णन किया। ब्रह्मभूतम विक्रियम, कहते हैं ऐसी दिव्य स्थिति है कि उन्होंने इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, प्राण पर विजय प्राप्त कर ली है। इनकी सीमाओं से वो ऊपर उठ गए हैं, ये उनके अधीन हो गई हैं। और तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से भी वो विरहित होकर के बिल्कुल निर्विकार ब्रह्म रूप से
तुरीयावस्था में विराजमान है। देखिए, 3 अवस्थाएं विशेष रूप से कही गई हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्नावस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में ये जो जीवात्मा है, ये मस्तिष्क में सक्रिय रह करके इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर की सहायता से कारण शरीर के द्वारा सक्रिय रखता है, कार्य लेता रहता है। दूसरी जो स्वप्नावस्था है, उस स्वप्नावस्था में ये जीव कारण शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर से संकल्पनीय पद्धति से कल्पनाओं के द्वारा, संकल्पों के द्वारा क्रियाएं कराता रहता है, सूक्ष्म क्रियाएं। और जो तीसरी सुषुप्ति अवस्था होती है, उस सुषुप्ति अवस्था में ये सूक्ष्म शरीर सुषुप्ति में चला जाता है। कारण शरीर अपने कारण अज्ञान में लय होकर के रहता है, अज्ञान के साथ एक रूप होकर के रहता है। और यहां पर केवल सूक्ष्म शरीर का एक अवयव प्राण जागता है। उस समय जीव शांत अवस्था में रहता है, लेकिन जीव भी अज्ञान के साथ जुड़ करके रहता है, जिसके कारण से सुषुप्ति की जो अवस्था है वो शांत अवस्था है। उस अवस्था का उसे ठीक से ज्ञान नहीं होता, वहां पर निर्वृति हो गया है, मन नहीं है, मन सो गया है, तो निर्वृति है। निर्वृति होने पर ये जीव सुषुप्ति में जो सानिध्य मिलता है परमात्मा का, उसकी अनुभूति नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय जीव हृदय में चला जाता है। सुषुप्ति में हृदय में आ जाता है जीवात्मा, स्वप्न में कंठ में रहता है, लेकिन यहां पर हृदय में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता, क्योंकि अज्ञान जुड़ा हुआ। तो 3 अवस्थाएं रोज हम निरंतर देखते हैं। यद्यपि सुप्ति से उठने के बाद कहता है कि आज बड़े सुख से सोया, ऐसा सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा, कुछ भी पता नहीं रहा, यह ज्ञान का प्रतीक है, और सुख से सोया यह ज्ञान का प्रतीक है। ये सुख से सोया तूने ज्ञान से जाना कि अज्ञान से जाना? चिंतन करें। ये सुख से सोया ये किसने कहा, किसने जाना? ये ज्ञान से ही तो जाना गया कि कुछ भी पता नहीं रहा। यह ज्ञान का प्रतीक है, कुछ भी पता नहीं रहा। काहे का पता नहीं रहा? कि संसार का पता नहीं रहा, लेकिन परमात्मा के सानिध्य का आनंद जरूर मिला। सुसुप्ति के दौरान जो परमात्मा के सानिध्य का आनंद है वो मिला इसको, इसीलिए कहा बड़े सुख से सोया। तो 3 अवस्था ये है। और चौथी अवस्था है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें तीनों अवस्थाओं से भिन्न, इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है। और आप लगा देना जरा सा, तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ करके जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ करके जीवात्मा अपना जो स्वरूप है, अपना जो आनंद है, अपना जो आत्मानंद है, परमात्मा है, कहते हैं उस परमात्मा के साथ जो जुड़ाव होता है सुसुप्ति में। सुसुप्ति में तो उसको अनुभूति नहीं होती, उसका ज्ञान नहीं रहता। सानिध्य तो होता है लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन तुरीया जो अवस्था होती है, इस अवस्था में
उसे इसका ज्ञान रहता है कि मैं अब परमात्मा से जुड़ गया हूं, अब मेरी परमात्मा के साथ तारतम्यता बन गई है, अब वो दिलदार मेरे साथ है, वो दिलदार इस समय मेरे साथ है, वो इस चीज को अनुभव करता है। उसका प्रत्यक्ष अनुभव जब करने लगता है तो यह अवस्था तुरीयावस्था कहलाती है। इस अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का भान नहीं रहता। इस अवस्था में इंद्रियों की क्रियाओं का भान नहीं रहता। ये सब दो स्थिति है इसमें भी, एक जागृत में तुरिया है, एक सुसुप्ति में तुरिया है। ये समझ लीजिए, इसको मैं इस रूप में कह सकता हूं, मैंने विभाजन अपने हिसाब से कर रहा हूं। इसको दो भागों में बांटा जाता है। मैं सुसुप्ति में तुरिया क्यों कह रहा हूं? सुसुप्ति के बाद तुरिया इसलिए कह रहा हूं कि एक स्थिति तो वो है जिसमें आप ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और ध्यानस्थ होकर के स्वरूप से जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था का परित्याग किया गया। यहां स्वरूप से त्याग है इनका और इनमें इनकी कोई क्रियाएं नहीं है। तो उस समय ये अपने अंतरात्मा में अनुभूति करता है परमात्मा स्वरूपता की। एक तो तुरीयावस्था ये है, और मैं इससे भी बढ़कर के दूसरी तुरीयावस्था की जो बात करता हूं कि शरीर चलता रहे या ना चलता रहे, स्वप्न हो, जागृत हो, कोई भी क्रियाएं इंद्रियों की होती रहे, लेकिन ये सदा साक्षी रूप से परमात्मा का अनुभव उस अवस्था में भी करे, तो सच्ची तुरीयावस्था तो ये है। चलते हुए भी नहीं चलता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। सारी क्रियाएं, बोलते हुए भी ना बोलना, देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना, असली तुरीयावस्था ये है। इस अवस्था में जब अपने स्वरूप का बोध मात्र रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वास्तविक तुरीयावस्था तो ये है। और मैं कहूंगा ये तुरीयावस्था क्या, ये तो तुरीयातीत अवस्था है। इस अवस्था को तुरीयातीत भी कहा गया है। जब आप सदा केवल अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं, जब आप अपने स्वरूप से विलग और कुछ अनुभूति ही नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था ये तुरीयातीत अवस्था है, जहां पर तुरीया भी ना रहे। तो मेरे मित्रों, वो जो ऋषि जब परीक्षित जी उस आश्रम पर पहुंचे तो वो तुरीयावस्था में थे, और कौन आया कौन नहीं आया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो इन सब से परे थे। इन सब का उनको भान नहीं हो रहा था। तो ऐसी अवस्था में परीक्षित जी ने उनको देखा, और देखने के बाद उन्हें तो केवल अपनी भूख प्यास थी। परीक्षित भूखा है, प्यासा है। अब भूख प्यास से व्याकुल है परीक्षित। वो चाह रहे किसी भी तरह से मुझे जल मिल जाए, किसी भी तरह से मुझे भोजन मिल जाए। वो ये नहीं देख रहा है कि सामने वाले की क्या स्थिति है, सामने वाले की स्थिति को नहीं देखता। चंदा मांगने वाले जब जाते हैं तो उन्हें तो चंदा मांगने से मतलब है, सामने वाले की क्या स्थिति है, वो देने की स्थिति में है नहीं है, इस समय पता नहीं उसकी पारिवारिक स्थिति क्या चल रही है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। पता नहीं अगले का दिवाला निकला बैठा है क्या, पता नहीं उसके घर में इस समय क्या घटना हो गई, दुर्घटना हो गई है, इस समय उसका मूड ठीक है कि नहीं है। हमें तो अपने काम से मतलब है। तो इसी तरह से परीक्षित की स्थिति है, उसे तो बस अपने काम से मतलब है, किसी तरह मुझे अंजल मिले,
उसने देखा ऋषि को और देखा कि वो कैसा ऋषि है, बैठा हुआ है, राजा उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। राजा तो सारे देश का मालिक होता है। देखा, उनके शांत स्वभाव को नहीं देख पाया, कैसी स्थिति में विराजमान है उसका अवलोकन नहीं कर पाया। और उसी अवस्था में परीक्षित ने उनसे याचना की, उनसे जल मांगा, क्योंकि उनका गला सूख रहा था। उनका गला शुष्क हो गया था, सूख गया था। इस कारण से उन्होंने तथा भूतम याचतः, याचना की। लेकिन वो तो तुरीयावस्था में थे, और तुरीयावस्था में उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अब उसमें उनका क्या दोष है? लेकिन परीक्षित को इसमें दोष नजर आया। कहने लगे, राजा द्वार पर खड़ा है, बैठने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात है, ना कोई अर्घ दिया, ना कोई आसन दिया, ना कोई दो मीठी बातें की। इन्होंने तो मेरा बड़ा अपमान किया। ऐसा अपमान जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। अब राजा अगर यदि कहीं जाए और उसके साथ ऐसा हो जाए, सोच के देखो, कोई मंत्री हो है और वो कहीं जाए और उसके साथ ऐसा हो जाए, तो वो तो बस पता नहीं क्या कर देगा। आज के समय में, अरे मेरा तो बड़ा अपमान हो गया, इसकी इतनी हिम्मत, मेरा अपमान कर दिया। परीक्षित का अपमान हो गया, लगा परीक्षित को। यह परीक्षित को लग रहा है मुनि ने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन परीक्षित को लग रहा है, वो दूसरे को नहीं देख रहा है कि उसको किस स्थिति में है, उसे तो सिर्फ अपनी स्थिति से मतलब दूसरे ने हमें कुछ कह दिया, क्यों कह दिया इस बात से मतलब नहीं है, कह दिया बस। क्यों कहा, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उस बात के ऊपर चिंतन नहीं करता है। हमने चाहे उसको 100 गालियां दे दी, वो कुछ नहीं, इसने क्यों कह दी। परिवारों के बिखरने का सबसे बड़ा कारण यही है, इसलिए बचाना है अपने आप को इससे। धैर्य, संयम, जब भी विपरीत परिस्थिति आती है उस समय धैर्य संयम की आवश्यकता है। और भाई एक काम कर लिया करो, जिस समय भी किसी पर क्रोध आए, मैं कहता हूं आ जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं, बस एक काम करना, क्रोध तो करना, मैं क्रोध करने को मना नहीं करता, कर लेना, लेकिन बस क्रोध करने से पहले एक नियम बना लो, बहुत एक छोटा सा नियम। जब भी किसी पर क्रोध आए, क्रोध आने से पहले 3 बार नारायण 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 ये कह लिया करना। देखो प्रैक्टिकल आजमा करके, तो वो क्रोध फिर आपका नहीं रहेगा, वो क्रोध आपका नहीं रहेगा, बीच में नारायण आ जाएगा 3 बार। ये 3 बार कहने के पीछे यह है कि मोहर लग जाती है पक्की। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आपके अंदर शास्त्र विरुद्ध काम की उत्पत्ति हो, शास्त्र विरुद्ध क्रोध की उत्पत्ति हो, शास्त्र विरुद्ध लोभ की उत्पत्ति हो, मोह की उत्पत्ति हो, मद की उत्पत्ति हो, ईर्ष्या की उत्पत्ति हो, द्वेष की उत्पत्ति हो, तो उस समय बस ये नियम बना लो कि 3 बार
नारायण 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 कहना है और उसके बाद खूब गुस्सा करना, फिर कोई बात नहीं। फिर तो नारायण का काम है, आपने नारायण को स्मरण कर लिया। अब नारायण का काम है कि वो आपको उस क्रोध से कैसे बचाता है, वो उस क्रोध में भी आपकी बुद्धि की रक्षा करेगा, आपको उचित निर्णय लेने में सहायक बनेगा। भगवान यही तो करते हैं, उचित निर्णय, समय आने पर यह काम जरूर करना। परीक्षित ने यह नहीं किया, बस परीक्षित ने उस समय यह नहीं किया। और उसका कारण क्या है, भागवत जी में तो नहीं वर्णन आता है, लेकिन अन्यत्र एक महान पुरुष ने कहा कि यह परीक्षित के अंदर हिंसा करने का भाव कहां से पैदा हुआ। तो कहते हैं यह संग का महत्व है। असली बात क्या है कि व्यक्ति का जो संग है ना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कैसे व्यक्तियों का संग कर रहे हैं, कैसे परिवेश में रह रहे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, तो आपको यहां ध्यान करना है। आप कुसंग करते हैं या सुसंग करते हैं। सुसंग माने सत्संग से भी ले सकते हैं, या चलो सत्संग भी नहीं हुआ तो सुसंग का मतलब है सज्जन व्यक्तियों का संग, ऐसे व्यक्तियों का संग जिनके अंदर विकार नहीं है, जो कायदे की बात करने वाले लोग हैं। तो कुसंग का परिणाम है कि परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा था, उसको कुसंग कहां से हो गया। तो जाको विधि दारुण दिख दी। यहां पर यह चरितार्थ होता है। अब विधि को शायद दुख देना है, इसलिए कुसंग बन गया। कैसा कुसंग बन गया, कहते हैं वो अपने पूर्वजों के खजाने को देखने के लिए आज तहखाने में गया कि देखो तो सही मेरे पूर्वजों ने भाई दिग्विजय की है, देखो तो सही उन्होंने क्या क्या माल जोड़ रखा है, हमारे बाप दादा ने क्या क्या कमाया है, जरा देखो तो सही। तो आज परीक्षित जी देखने के लिए चले गए तहखाने में, और तहखाने में जाकर के देखा, और जैसे तिजोरी खोली सामने एक बड़ा चमचमाता हुआ सुंदर मुकुट दिखाई दिया। और वो मुकुट जैसे ही उसने देखा उसकी ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि जैसे दिखा सामने, दिखने के बाद उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसको देखा, ओ भाई ये तो बड़ा सुंदर मुकुट है, बड़े दिव्य इसमें रत्न जड़े हुए हैं, हीरे मोती जड़े हुए हैं, जिनसे दिव्य प्रकाश का प्रवाह हो रहा है। तो उस मुकुट को देख करके उसका आकर्षण बढ़ा और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ करके उसको अपने हाथों में उठाया, और ऐसा संयोग बढ़ा कि हाथ में उठाते सिर पर रख लिया। और जैसे ही सिर पर रखा, कलयुग तो इसी अवसर की तलाश में था, कलयुग इसी अवसर की तलाश में था। उसने उस अवसर को देखा और तुरंत उसमें घुस गया। क्यों? क्योंकि वो जो मुकुट था वो अधर्मी का था, पापी का था, जरासंध का था। कंस के जो ससुर जरासंध, जिस समय भीम मल्ल युद्ध में जरासंध को हरा करके, मार करके आए थे, तो पहले परंपरा हुआ करती थी कि जिस राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती थी उसका मुकुट अपने यहां ले आते थे, सजाए जाते थे। ये फलाने का मुकुट, ये फलाने का मुकुट, ये फलाने का मुकुट, मतलब फलाने राजा पर विजय प्राप्त किया। तो जरासंध पर विजय प्राप्त करने के बाद भीम उसको अपने साथ में ले आया था। आज वही मुकुट परीक्षित के सर पर आ गया। यद्यपि एक काम हुआ था, जरासंध को मारने के बाद भी राज्य इन्होंने अपने आप नहीं लिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को वहां का राजा बनाया। नाम मेरे ध्यान नहीं रहा उसका क्या है, दिमाग में से स्लिप हो गया। और वो फिर जो है पांडवों की तरफ से युद्ध किया था उसने महाभारत में, आपको बता दें।
उसका नाम आता है, कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा है इस समय, कभी याद आएगा आपको फिर बताऊंगा। तो उसने फिर इनकी तरफ से युद्ध किया, तो वो मुकुट सिर पर रखा गया, क्योंकि पाप जरासंध के अंदर भरा हुआ था, कूट कूट करके भरा हुआ था, असुर था ना, और उस पाप का प्रभाव मुकुट में आ गया, उसका वाइब्रेशन। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं अन्न भी जब आप किसी का खाते हैं ना, अन्न, तो विचार कर खाएं, ऐसी अन्न मत खाएं किसी का। किसी पापी व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए कभी भी। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं खाया। जब भगवान श्री कृष्ण सुलह कराने के लिए हस्तिनापुर में आए, तो दुर्योधन ने दुशासन का महल तैयार किया भगवान के लिए, और भगवान को कहा, आओ आप हमारे अतिथि हैं, आपका स्वागत है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, और थोड़ा भाई सब यात्रा से थक गए होंगे, और थोड़ा जरा भाई भोजन आदि कर लीजिए। कहने लगे, देख भाई देख, सीधा सीधा ये तो कहा नहीं कि तू पापी है, तू अधर्मी है, तू असुर है, इसलिए मैं तेरा अन्न नहीं खा सकता। भगवान ने कहा, भाई देख, सीधी सी बात है दुर्योधन, भोजन का नियम है, और मेरा नियम यह है, मैं भोजन वहां करता हूं जहां खिलाने वाले का प्रेम हो, और तेरे अंदर प्रेम है नहीं, तेरे अंदर प्रेम है नहीं। प्रेम है विदुर का, इसलिए देख भाई, विदुर ने मुझे निमंत्रण तो दिया नहीं, लेकिन मैं बगैर निमंत्रण के उसके प्रेम को स्वीकार करके उसके घर जाके भोजन करूंगा। और देखती है, शास्त्र की बात बताता हूं, भोजन या तो विपत्ति में कहीं भी किया जा सकता है, और या प्रेम में किया जाता है। प्रेम तो तेरा नहीं और विपत्ति मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे तो विदुर बुला रहा है ना, वो मन से बुला रहा है। वह विदुरानी कुटिया में बैठ के पुकार कर रही है, क्या प्रभु कभी हमारे घर भी आ जाओगे? क्या कभी प्रभु हमें भी सेवा का अवसर दोगे? मैंने सुना है आप हस्तिनापुर में आज आ रही हैं, तो हे गोविंद, अपने इस भक्त के ऊपर कृपा करोगे। विदुरानी पुकार रही। दुर्योधन की मेवा त्याग दिए, और त्याग करके भगवान विदुर की कुटिया पर पहुंच गए, और विदुर की कुटिया पर पहुंच करके जैसे ही सांकल बजाई, विदुरानी ने पूछा, कौन? कहने लगे, मैं कृष्ण। और जैसे कृष्ण नाम विदुरानी ने सुना, वो तो पागल हो गई। स्नान कर रही थी, भीगे कपड़ों में दौड़ी दौड़ी आई, और मंत्र मुक्त सी भगवान को देखती गई, देखती गई। जीवन में आज पहली बार भगवान के दर्शन का अवसर मिला था। अब तक केवल भगवान की महिमा को सुना था। भगवान को आसन पर बैठा करके केले लेकर के आई, लेकिन ऐसी बावरी हुई, अपने हाथ से छील छील करके केले खिलाना चाहती है, लेकिन केले के छिलके खिला रही है। और भगवान भी प्रेम में भूल गए कि तू छिलके खा रहा है। खाए जा रहे, खाए जा रहे। कितने खा गए पता ही नहीं, उसने कितने खिला दिए पता ही नहीं। विदुर जी आकर देखे, ये क्या खेल हो रहा है। विदुर जी ने कहा, रे भगतनी बावली हो गई है क्या? आंखें खुली, विदुर को देखा, क्या हुआ? देख। क्या देखती है? सारी गिरियां केले के नीचे पड़ी हुई है, छिलका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान भी खाए गए। विदुरानी को होश आया, अब की बार गिरी छिलके को एक तरफ रख करके निकाल कर भगवान को दी। भगवान ने कहा, बस पेट भर गया, तृप्ति हो गई।
और इस गिरी में वो आनंद नहीं जो इन छिड़कों में। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन, मैं तो प्रेम का भूखा। मान सम्मान की बात है तो भाई, तो मान सम्मान विदुर के यहां है। परीक्षित कभी मान सम्मान का भूखा नहीं रहा, लेकिन आज जैसे जरासंध का मुकुट शीश पर रखा है, आज वो परिस्थिति बन गई। मन में अहम आ गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट, आज चल करके शिकार खेलूंगा जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगा रखा था। और ऋषि ने जब जल के लिए नहीं पूछा, आसन के लिए नहीं पूछा, अर्घ नहीं दिया, अरे वो तुरियावस्था में उन्हें पता ही नहीं तू सामने खड़ा हुआ है। उनको तो इस बात का मालूम ही नहीं है। तुरियावस्था में क्या मालूम है? जब वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर उठे हुए हैं, अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है, अपने आत्मानंद से संयुक्त हैं, उस अवस्था में मालूम ही नहीं है। लेकिन परीक्षित को लगा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया है। भूख प्यास से छटपटाता हुआ परीक्षित अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। और जब अपने आप को अपमानित महसूस किया, क्योंकि जीवन में पहला अवसर था ऐसा, और उसी स्थिति में उन ब्राह्मण के प्रति मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव उदित हो गया। वो सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानासी इति ब्राह्मण है, वो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, वो ब्रह्म आनंद से संयुक्त है। ऐसे दिव्य ब्राह्मण, उनके प्रति हृदय में ईर्ष्या का आना, रोष का आना, और उस रोष के वशीभूत होकर के वो काम कर दिया जो उसके कभी किसी पूर्वज ने भी नहीं किया। आज पहली बार जीवन में परीक्षित पाप कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? उस पापी जरासंध के मुकुट को शीश पर धरने मात्र के कारण। देखिए कितना अनर्थ है। एक मुकुट जो कि जड़ है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, अपने घर में अधर्म का एक पैसा नहीं आना चाहिए, पाप का एक पैसा नहीं आना चाहिए, किसी का दिल दुखा करके पैसा नहीं लाना, अधर्म का पैसा नहीं घर में आना चाहिए। अब कई बार पता नहीं चलता, आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में मान लीजिए आप तो अपने हिसाब से सामान को बेच रहे हैं, सपोज आ गया कोई गलती से, तो इसीलिए शास्त्र ने कहा है जो आप आय होती है उस आय का एक हिस्सा भगवान के नाम का जरूर निकाल दीजिए, धर्मादा निकाल दीजिए। हमारे यहां पहले से धर्मादा निकालने की प्रथा है कि अगर किसी कारणवश गलती से कोई अधर्म का पैसा आ गया तो वो वहां निकल जाए, प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन ये कलयुग के प्राणी, इनकी वृत्ति इस धन को लेकर के, इसके मोह को लेकर के, इसके लोभ को लेकर के, लालच को लेकर के इतनी खराब हो गई है कि इसके हाथ से कुछ छूट के नहीं देता। इसलिए मेरे मित्रों, व्रति को बदलिए, व्रति को बदल करके रखना बहुत जरूरी है। इसका जो आपने नियम बना ले धर्मादय का, उसका पालन करें। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे एक सत्संगी साथी हैं चंडीगढ़ में, पहले दिल्ली रहा करते थे, बड़े सज्जन व्यक्तित्व हैं, बड़ा प्रेम है। तो अब इस बार जैसे काशी जी कथा नहीं हो पाई,
तो अभी उनका यहाँ आगमन हुआ, और आगमन होने पर कहने लगे गुरुजी कथा ही तो नहीं हुई। कहने लगे मैं तो उसको ट्रस्ट को जो सहयोग हर बार देता हूँ, कहते भले ही कथा नहीं, लेकिन मेरे हृदय में भावना है मुझे तो सहयोग फिर भी देना है। भाई मेरा इस साल सहयोग क्यों ना निकले ट्रस्ट के लिए। तो उन्होंने स्पेशली चेक देकर गए, उतनी राशि का चेक देकर गए। भाव, ये कहते हैं धर्मादा। धर्मादा इसको कहते हैं, निकालना है, भाव बनाना है। इन लालच के भाव को छोड़िए। जो नौकरी करता है, तनख्वाह आती है, निकालो उसमें से। बहुत लोग निकालते हैं, बड़े भाव से निकालते हैं, श्रद्धा से निकालते हैं। तो उससे क्या है कि आपका धन शुद्ध हो जाएगा। ये हमारी मान्यताएं हैं, और भगवान इस चीज को स्वीकार करता है, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च ना करके वो दूसरों के लिए निकाल रहे हैं। ये धर्मादा क्या है? दूसरे के लिए, परोपकार के लिए। कोई भी काम कर रहे हैं, रोज का नियम बना लीजिए। हमारे एक मित्र हैं यही शामली में, उनसे भी एक बार चर्चा हुई, और उन्होंने अपना नियम क्या बनाया, दुकान पर ये गुल्लक बना ली, और रोज जो उनकी दुकानदारी होती, अब ये तो पता नहीं परसेंटेज का हिसाब तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने तो एक काम किया, जो दुकानदारी हुई, मान लीजिए उनकी 1000 रुपए की दुकानदारी हुई एक दिन में, तो उन्होंने रोज का नियम बना लिया, 1000 रुपए 10 रुपए मुझे इसमें डालने। 10,000 की दुकानदारी हुई तो 100 रुपए गुल्लक में डालने हैं। 20,000 की हो गई तो वो क्या करते, 200 नहीं डालते, कहने भाई 10 की बजाय आज तो 20 की हो गई, तो 200 की बजाय 400 डाल देते। कहने भगवान ने आज दुगनी सेल की दुगनी आमदनी की, तो इसलिए कहने मैं 4 गुने डालूंगा। भाव की बात है। और ऐसे डाल डाल करके वो फिर दिखाई देता है। अभी हमने पंजोखरा में कथा की, वहां पर मैंने आखिरी दिन आह्वान किया था, भाई 1 मुट्ठी अनाज रोज का डालना। तो मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, कहा था। कहले जी मैं तब से निकाल रहा हूं, और वो बोरी भर गई, क्या करूं? वो सो करे, भी अच्छा लगे तुझे, मंदिर में जाकर के भंडारे वाले दिन भंडारे में दिया, जहां तेरा इच्छा करे। मन का भाव है। वो किसान व्यक्ति, किसान होने के बावजूद चले जी एक बोरी वैसे तो नहीं, बोरी ऐसे नहीं दे सकता, ऐसे ही कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। अब मन को बनाइए और फिर देखिए उसका प्रभाव। मन को बनाना है अपने धन को शुद्ध करने के लिए। अगर यदि आप धन को शुद्ध करने के लिए अपना मन बनाएंगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा, पाप आपके निकट भी नहीं फटकेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप चिंतन करें और चिंतन करके अपनी दिशा को बदलें। आज आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आप कथा को विश्राम देते हैं। कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। परीक्षित के साथ जो भी हुआ वो आपके सामने रखेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।